दामिनी आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी पिछली शादी में मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा मिसकैरेज हुआ था। अरे बेटा, जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ उन बातों को। देखा, तुम खामखा परेशान हो रही थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो कल्याणी, जो इनके घर शादी करके जा रही हो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर दीपक लेकर आओ। अब आएगा असली मजा। माई, आप ये रस्म कैसे कर सकते हो? आई कल्याणी, ये रस्म तुम्हारी माँ कैसे कर सकती है? ये रस्म तो एक सुहागन ही कर सकती है ना, हो कि नहीं? एक सेकंड चाची, किसने कहा कि आई सुहागन नहीं है? अरे पल्लवी, भूल गई क्या? अनुप्रिया को उसके पति ने छोड़ा है। फोटोज से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है तुम। सॉरी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक किया मैंने तुम्हें। लो, साखर पुड़े के दिए भी आ गए।
बस माचिस की तीली जलते ही होगा धमाका। अरे माई, एक तीली नहीं जल रही तुमसे? कल्याणी, तुम दोनों के ऊपर एसिड टोन लगा है, आग से दूर हटो। ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। कल्याणी, कल्याणी उठो। कल्याणी, कल्याणी, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, समझे ना? उनसे कहो कि कल्याणी शहर की डीएम है। जी आओ साहब। दामिनी ताई, कल्याणी को अभी ऑपरेशन थिएटर लेकर गए हैं। जैसे उसके बारे में हमें खबर मिलेगी, हम तुरंत आपको बता देंगे। आप बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दामिनी ताई, हम फोन रखते हैं। भैया, अगर कल्याणी मर गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। विश्वाला, क्या लगा था तुम्हें? लाओ, ये भी निकाल दो, निकालो। निकालो, ये भी निकालो। अब क्या करोगी? ना पैसे और ना गहने। अब क्या करोगी तुम? एक काम करो, पानी में नेल पॉलिश रिमूवर डालकर उस पानी से नहाओ और खुद को आग लगाओ। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। माही, माही, भाई क्या कहा डॉक्टर ने? भाई बताइए ना, कैसी है कल्याणी? मुझे वहां से जाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि विवेक चाचा से मेरी कोई अनबन हो जाए और मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं। माई प्लीज बताइए ना, देखिए बताइए ना डॉक्टर ने क्या कहा, वरना मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। माई प्लीज मुझे बता दीजिए डॉक्टर ने क्या कहा। पंडित जी बता रहे थे, हर एक समय था ना जब तुम मुझे माँ समझते थे ना, तो बस उसी रिश्ते के खातिर मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को बख्श दो भला। उसने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे मार दो। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं उस तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरी बेटी को बख्श दो मल्हार। मारो मल्हार, मुझे मार दो, मार दो मल्हार, मुझे मारो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। पकड़ो मल्हार, मुझे मार दो। पकड़ो, हाथ में पकड़ो। छोड़ो इसे, छोड़ो। माई, क्या कर रहे हो आप? आपने सुना ना माई ने क्या कहा है? आप जाओ। माई, आप बैठिए, बैठिए। वो जो पानी था जिसमें आपने कहा था कि उस पानी में गुलाब जल मिला हुआ है, वो पानी आपको किसने दिया? उस पानी में गुलाब जल नहीं बल्कि
नेल पॉलिश रिमूवर मिला हुआ था। और नेल पॉलिश रिमूवर तो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है। कल्याणी की जान बचाना ही चाहती हो तो गुरुजी ने जो कहा है वो करो ना, तो उससे तो कल्याणी की जान जरूर बच सकती है। क्या कहा है गुरुजी ने? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। हाउस साहब बताइए ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे कैसे बताएं? तो वो कड़कती धूप और नंगे पैर। हाउस साहब बताइए, आप जानती है ना मैं कल्याणी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाउस साहब बताइए गुरुजी ने क्या कहा है? कड़कती धूप में नंगे पैर चल सकती हो? नहीं ना, तो छोड़ो। हाउस साहब तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर चलना शुरू करना होगा और फिर एक बार भी पानी नहीं पीना है, मूर्ति नीचे नहीं रखनी है। हाउस साहब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जानती हैं हाउस साहब। मैं विवेक भाऊ, कल्याणी कैसी है? हाँ, कल्याणी की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। शरीर बहुत जगह से बुरी तरह से जल चुका है। डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। परमेश्वरा, कुछ नहीं होगा कल्याणी को। मैं कल्याणी को कुछ नहीं होने दूंगी। हाउस साहब मैं कल्याणी को कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर पप्पा को ऐसा ही करना था और दोबारा उसको मौत की कगार पे खड़ा करना था तो मुझसे मिलवाए क्यों? नहीं मिलवाता ना मुझसे। और अब अगर मिलवा दिया है तो दोबारा ऐसे नहीं कर सकता वो। उसको कल्याणी को ठीक करना ही होगा। तू सुन रहा है ना मोक्ष में क्या कह रहा हूं? तू जाके पापा से इतनी सिफारिश करनी होगी, उनको बोलना होगा कि तेरी आई को कुछ ना करे, उनको ठीक कर दे जल्दी से, नहीं तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। और समझ में तुझे मोक्ष, तू समझ रहा है ना? तुझे ये बात पापा को बोलनी है, ठीक है? ध्यान रखना। सर आप चिंता मत कीजिए सर, आप भगवान पर भरोसा रखिए सर। सर गणपति पापा सब ठीक कर देंगे सर। अभी आप घर चले जाइए सर। वैसे भी वो विवेक देशमुख आपको कल्याणी मैडम से मिलने नहीं देगा सर। विवेक देशमुख गया पहाड़ में, मिलने नहीं देगा तो क्या हुआ? यहाँ से तो नहीं हटा सकता ना मुझे वो। हॉस्पिटल के बाहर तो मैं इंतजार कर सकता हूँ ना कल्याणी का। मैं यहीं रुक के कल्याणी का इंतजार करूंगा, देखता हूँ कौन हटाता है मुझे। कहीं नहीं जा रहा पवार में, मैं यहीं रुकूंगा। देखता हूँ कल्याणी को मिलने से मुझे कौन रोकता है। पति बापा तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। चलो अंदर प्रवेश करते हैं, चलो। अरे रुको, परमेश्वरा, अनुप्रिया, ये सब क्या कर रही हो? तुम भी ना बच्चों जैसी गलतियां करती हो। अनुप्रिया, तुम जानती हो ना कि तुम अपशगुनी हो, और तो भी तुम चाहती हो कि तुम सबसे पहले घर के अंदर प्रवेश करो। क्यों ऐसी गलतियां करती हो अनुप्रिया? देखो, हमें इस तरह बार बार टोकना ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, सबका ख्याल करना पड़ता है ना। माफ कीजिए, माफ कीजिए। बचने का कोई चांस नहीं है अब तो। आप सब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कल्याणी, साहब, कल्याणी का चेहरा अब चल गया। कल्याणी तुम चिंता मत करना, हम बड़े से बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। कल्याणी को मैंने शादी के लिए इसलिए राजी किया था ताकि मैं उसे अपने से दूर रखूं। आपने तो मेरे हिस्से की सजाई उसे दे दी। आपने उसी का चेहरा जला दिया। नहीं, बस हो गया, अब बस हो गया।
अब आपने बनाया हुआ भाग्य मुझे मंजूर नहीं है। अब मेरा भाग्य मैं खुद लिखूंगी। हाँ, मैं अब मेरे हाथों की लकीरों को बदल दूंगी। तो इसलिए अभी से वीडियो बना रही हूँ, ताकि जब तुम्हारा प्यार और भी ज्यादा महंगा हो जाए और मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ तो थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लूँ। इस कमरे में गोदी उठा लेना, हम दोनों माँ बेटी ने आंचल से कितने खूबसूरत पल बताया ना। अपना ये मुंह बंद रखोगी ना तो सच्चाई बाहर आएगी ही नहीं। और ये फोन निकालने की कोशिश मत करना। अगर कहीं गलती से सच्चाई बाहर गिर गई तो अनुप्रिया की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी को सच्चाई बताएगी ही नहीं। कल्याणी को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कल्याणी ऐसे घरेलू विवादों में फंसे। समझी ना? चुप। बता दूं कल्याणी को ये किसके दिमाग की उपज थी, बता दूं? खबरदार, खबरदार अपने ये होठों से गोंद हटाया तो जब तक कल्याणी की शादी नहीं होती तुम अपना मुंह नहीं खोलना। आज दामिनी ताई आ रही है कल्याणी को देखने के लिए। भगवान करे कल्याणी की हालत देखकर हमारे हाथ से ये रिश्ता निकल न जाए। मायने रखती है ना कल्याणी, मेरे लिए ये मेरी दुनिया है, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। ताकि मल्हार जी की आंख खुल जाए और वो उठ जाए। बदमाश कहीं का। जब मैंने ये पंखा लिया था तो तुम बोल रही थी कि मल्हार जी इस जमाने में पंखा कौन लेता है। तुमने कहा था ये आई मुझे शादी के लिए फोर्स मत करना। इसे देखो, इसका तो पूरा चेहरा जल चुका है। माफ कीजिएगा उसे, लेकिन मैं कल्याणी से शादी नहीं कर सकता।
माफ कीजिएगा साहब, लेकिन मैं कल्याणी से शादी नहीं कर सकता। अरे घबराने की कोई बात नहीं है। हम कल्याणी को मुंबई भेजने वाले हैं अच्छे इलाज के लिए। तुम देखना, वो कुछ ही हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एकदम पहले जैसी। माफ कीजिएगा साहब, मैं कल्याणी से शादी नहीं कर सकता। बेटा ऐसा नहीं कहते। अरे गलत क्या बोल रहा हूँ मैं आई? मुझे नहीं करनी है समाज सेवा। अरे ऐसी लड़की से मुझे शादी ही नहीं करनी जिसे मैं 4 लोगों के पास लेके नहीं जा सकूं। आप ही सोचो, पार्टीज में कैसे लेके जाऊंगा इसे, अपने दोस्तों से कैसे मिलाऊंगा? शादी के पिक्चर्स देख के ना हमारे बच्चे डर जाएंगे। वो भी अगर हुए तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इस बैंडेज के पीछे कितना भयानक चेहरा छुपा होगा। माफ कीजिए आओ साहिब, विक्रम फैसला ले चुका है और मैं उसके फैसले से सहमत हूँ। विक्रम चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है। ध्यान रखिए कि इसका चेहरा ना जले अभी। बेटा तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। और वैसे भी हमारी गोदावरी थोड़ी रसोई घर में जाने वाली है काम करने के लिए। धन्यवाद दामिनी ताई, आपने हमारी इतने सालों की दोस्ती का मान रखा। आप देखना, हमारी गोदावरी आपके घर को स्वर्ग बना देगी। कल्याणी वो लड़की है जिसका दामन इतना बेदाग है कि सच के लिए वो अपनी जान खतरे में डाल सकती है। कल्याणी वो लड़की है जिसका क्या फायदा तुझे बता के? आखिर तुझे दिखा तो वही ना, चेहरे पे दाग। ये क्या तरीका है आओ साहिब? कोई इसे रोकता क्यों नहीं? कोई नहीं रोकेगा। आप जानती क्या है कल्याणी के बारे में? कल्याणी आज जो भी कुछ है अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से है, और ऊंचाई चढ़ने के लिए उसको तुम जैसे मंत्रियों से रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। के अंदर इतनी जरूरत नहीं हो सकती। अब तक तो इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, और आप सब चुपचाप खड़े देख रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा आओ साहिब, आपको हमारा ये अपमान बहुत महंगा पड़ेगा। और तू शायद मुझे जानता नहीं है, रास्ते पर ले आऊंगी तुझे मैं, समझा तू? अरे मैडम, ये धमकियां ना किसी और को दीजिएगा जाके। अंजाम से मल्हार का भी डरा नहीं। चलिए। दामिनी ताई हमें माफ कर दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं। देखिए क्या है ना, ये आदमी हमारे परिवार का नहीं है। मैं बुलाती हूँ ना पुलिस को, लेकिन फिर तो मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा कि आप मेरे साथ रिश्ता पक्का करने के बाद मेरे साथ हुए हादसे की वजह से ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। और ये तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ ना। और अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो याद है ना आपको, इलेक्शन बस आने ही वाले हैं। इन इलेक्शंस में आपका क्या होगा फिर? कल्याणी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो उनके साथ? ढूंढेंगे जो उसके दिल की कद्र करना जाने। और चेहरे का क्या है, आज है कल नहीं होगा। वाह ओ साहिब वाह, पहले तो आप हमारे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए, इसीलिए हमने आपकी दूसरी पोती का रिश्ता अस्वीकार किया। और अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे नहीं दामिनी ताई, ये तो थोड़ी सी भावुक हो गई ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। आप तो जानती है ना हमारे दिल में आपकी कितनी इज्जत है। हाँ नहीं आओ साहब, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। और क्या इज्जत? अरे ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं की जाती जो दूसरों की इज्जत करना ना जाने। जहाँ पे उसका पति उसे एक नुमाइश की चीज समझ के रखे,
गोदा तुम तो कुछ बोलो। चाची आप, अरे आप सब तो कुछ बोलिए। कल्याणी, अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो तुम आगे एक शब्द भी नहीं बोलोगी। पल्लवी चाची, विवेक चाचा आप तो कुछ बोलिए। कल्याणी, आओ साहब का जो फैसला है ना, हमें वो मंजूर है। वैसे तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ, इसलिए ना कि तुम दामिनी ताई के घर की बहू नहीं बन पा रही। कल्याणी, लेकिन आज जरा सी झलक दिखाई दी मुझे। हाँ, अब वो इंसान भले ही मेरा नहीं है, लेकिन इंसान तो अभी भी बहुत अच्छा है। अवनी, मैं काम में बिजी था, आता हूं। नेल पॉलिश रिमूवर किसने डाल के दिया था तुम्हें? मुझे कुछ याद नहीं है। वो घर पर इतने सारे काम थे उस दिन कि वो बाल्टी किसने दी वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वैसे भी इन सब मामलों में तुम ना ही पढ़ो तो बेहतर है। ठीक है, मत बताओ मुझे कुछ भी। लेकिन जानती तो तुम भी हो ना मुझे, बहुत जिद्दी हूं मैं। सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा जला हुआ हो कर ला। देख, आओ साहब ने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया, और मुझे ना इसके बारे में कुछ नहीं बात करनी है, समझी? आओ, आप ही समझो अपनी बेटी को। अरे मल्हार का क्या है, वो तो आया और भाषण देकर चला गया, लेकिन इसमें कुछ अक्ल होनी चाहिए ना। अरे दामिनी ताई जैसे इतनी बड़ी मिनिस्टर के घर पे रिश्ता हो रहा है तेरा, और तुझे कुछ अक्ल नहीं है, समझ में नहीं आता। पल्लवी, मेरी बात सुनो। अरे क्या झाला है? अरे पल्लवी, कल्याणी ने पवार को यहाँ पे क्यों बुलाया? अगर पुलिस को पता चल गया कि कल्याणी को जलाने में किसका हाथ है तो? हाँ? नलकी बाबा, कहीं मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा? क्या करिए आप गिर जाएंगी। सीधे चलिए वो हम थे हम। साहब ये सब क्या है साहब? और ये आंखों पे पट्टी, हाँ अभी आप गिर जाती ना लग जाता आपको। अरे ये चोट, ये तकलीफ, ये दर्द, ये कुछ भी नहीं है। जो दर्द हमने अपनी पोती को दिया है ना, उसके आगे हमारी चोट कुछ भी नहीं है। कल्याणी, कल्याणी बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने ही दी थी पानी की बाल्टी पल्लवी को। क्या रही हो कल्याणी, कुछ तो बोलो। आओ साहब रुकिए, आप पहले तो ये निकालिए। आओ साहब इधर आंखें खोलिए अपनी। आओ साहब देखिए,
आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। आई बिल्कुल सही कह रही है, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात साबित कहाँ हुई है अभी? पहले इनकी आंखों की जांच पड़ताल होगी। कल्याणी, अरेस्ट वारंट है आपके पास? नहीं ना? तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप आओ साहिब को अरेस्ट कर सके। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया, क्या करें, खून आखिर खून ही होता है। निराश मत होना कि हथकड़ी किसी काम ही नहीं आई, संभाल कर रखो और याद रखना कि एक ना एक दिन ये तुम्हारे ही काम आएगी। हमारी नजर इतनी कमजोर जरूर है कि हमें गुलाब जल की बोतल और नेल पॉलिश निकालने की दवाई की बोतल में से अंतर ही नजर नहीं आता, लेकिन हमारी पारदर्शिता इतनी अच्छी है ना कि हम तुम्हें सलाखों के पीछे साफ साफ देख सकते हैं। अब लड़की वाले हैं तो सेवा करनी ही पड़ेगी ना। लगता है कल्याणी का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ और साहिब। क्यों, क्या हुआ? विक्रम ने नासिक औरंगाबाद के हाईवे की मरम्मत का टेंडर भरा था। कल्याणी ने वो टेंडर गंवा दिया। अब ऐसे बदला ले रही है आपकी पोती हमारे से। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम है ना, हम बात करेंगे कल्याणी से। हाँ, आपका ये टेंडर का काम हो जाएगा। बस वो तो करना ही पड़ेगा और साहिब। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अब विक्रम की भलाई में ही गोदावरी की भलाई है। जी जी साहब, गोदावरी की जिंदगी है, उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक उसे है। हम गोदावरी से उसकी मर्जी क्यों नहीं पूछ रहे हैं साहब? हमें उससे बात करनी चाहिए ना। और पल्लवी चाची, मैं आई थी ना कल गोदा से बात करने, आपने मुझे वहां से भगा दिया ये कहकर कि गोदा आराम कर रही है, उसकी तबीयत खराब है। तुम ना मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। देखो, बातें बाद में कर लेना। हाँ, तुम अभी ना ये विक्रम का जो टेंडर है ना वो पास कर दो, बस अपनी बूढ़ी आजी के लिए। इतना तो कर ही सकती हो ना। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से मैं आईने में खुद से नजरें भी ना मिला पाऊं। मुझे को तैयारी नहीं है कि विक्रम गोदा के लिए ठीक लड़का नहीं है।